चलने में परेशानी थी हमको। वो एक्सीडेंट में टांग टूट गया था, तो थोड़ा 4 इंची छोटी हो गई है जी। तो कुछ दूर तो चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर चलने में फिर वो दर्द लग पड़ती है करने। अच्छा। पता नहीं ऊपर वाले ने आप लोगों को मेरे को इस ये ले जाने के लिए पता नहीं कैसे भेज दिया, वरना यहाँ तो रास्ते में कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये अजीब सी बात है। महाराज जी ऊपर वाले ने ही भेजा है, क्योंकि हम लोगों के भी मन में हो रहा था कि महाराज जी लोगों की सेवा कैसे करें। जी यहाँ पे महाराज जी लोग मिल नहीं रहे हैं रास्ते में, तो हम ये सोच रहे थे कि हे भगवान हमसे कहीं सेवा करवाइए जी। जबकि हम लोगों का देवप्रयाग जाने का कोई इरादा नहीं था जी। नीचे माँ जीवनदायिनी मोक्षदायिनी माँ गंगा, नीचे देखिए कितना सुनहरा रंग है। ऐसे रंग तो कहीं हम लोगों के तरफ देखने को मिलते ही नहीं है। इतना सुंदर इतना मनमोहक रंग दिखाई दे रहा है गंगा माँ का। देखो जी, मन में अगर उसका भाव रखा होगा ना जी तो लंगड़ा भी पहाड़ को चढ़ जाता है जी, अंधा भी देखने लग पड़ता है जी। और कृपा रहे उसकी। अगर मन में अपने में नहीं होगा कुछ, तो फिर जो है आपके लिए प्लेन भी रास्ता रखा जाए तो भी आप नहीं चल पाओगे। जी तो उसके प्रति भावना रखना सबसे पहले जरूरी है, अपने मन में बसाना उसको सबसे पहले जरूरी है। तब आपकी यात्रा में ना कोई संकट आएगा, ना कोई कुछ दिक्कतें भी नहीं आएगी। बड़े आराम से प्रेम भाव से आप जो इस यात्रा को कर सकते। अगर हमारा मन किया तो हम भी कुछ महीने के लिए वहीं बैठ के तपस्या करेंगे वहीं पे। हाँ जी। वाह महाराज जी, लेकिन आप कपड़े वगैरह तो ले नहीं जा रहे हैं? कपड़े थोड़े बहुत आपके साथ कपड़े हैं? अगर मन में होगा तो कपड़े भी आ जाएंगे। जैसे हम चल रहे थे तो आप आ गए, जी जी, उसी ढंग से मन में होगा ना तो कपड़े भी आ जाएंगे, आसन रासन सब आ जाएगा। भोलेनाथ सब व्यवस्था कर देंगे। सब व्यवस्था करते हैं, क्योंकि वो भी चाहता है मेरे भगत को जो है ना कोई कठिनाई ना आवे जी। अगर वो कठिनाई लगेगी आने तो फिर वो भगत नहीं रहेगा, फिर तो वो अपना सब कुछ छोड़ छड़ा के चल देगा, मानेगा नहीं। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों मैं हूँ इस समय देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश से देवप्रयाग मार्ग पर। यहाँ से देवप्रयाग लगभग 28 से 30 किलोमीटर बचा है। और दोस्तों हम लोग आज ऐसे मन में इच्छा हुई, ऋषिकेश में थे कि चलिए देवप्रयाग मार्ग पे बढ़ते हैं आगे। कुछ दूर आने पर हमारे रास्ते में ही महाराज जी आ रहे थे। महाराज जी के पैरों में थोड़ी सी दिक्कत थी। महाराज जी हिमाचल से यात्रा अपना स्टार्ट किए हैं और जा रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन के लिए। तो दोस्तों हम लोग रास्ते में आते हुए महाराज जी को देखे, थोड़ा आगे निकल गए थे, फिर हम लोग रुके, कहे कि रुकिए महाराज जी को कुछ परेशानी है, देखते हैं कुछ हेल्प किया जाए। तो महाराज जी से पूछे कि महाराज जी आइए बैठ जाइए गाड़ी में। तो महाराज जी कहे कि हाँ ठीक है, हमको बैठा लीजिए। तो महाराज जी पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम शिवानंद सरस्वती है जी। 4 मड़ी जूना अखाड़ा। अच्छा। तो मैं हिमाचल से चल रहा था केदारनाथ को जी। तो रात को ऋषिकेश पहुंचे थे। फिर कुछ दूरी चलने पे तो आप लोग मिल गए, तो आप लोगों के साथ में हो लिए हम भी जी। तो हमारा सफर जो है थोड़ा हल्का हो गया। महाराज जी क्या चलने में परेशानी थी हमको। वो एक्सीडेंट में टांग टूट गया था, तो थोड़ा 4 इंची छोटी हो गई है जी। तो कुछ दूर तो चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर चलने में फिर वो दर्द लग पड़ती है करने। अच्छा। पता नहीं ऊपर वाले ने आप लोगों को मेरे को इस ये ले जाने के लिए पता नहीं कैसे भेज दिया, वरना यहाँ तो रास्ते में कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये अजीब सी बात है। महाराज जी ऊपर वाले ने ही भेजा है, क्योंकि हम लोगों के भी मन में हो रहा था कि महाराज जी लोगों की सेवा कैसे करें। यहाँ पे महाराज जी लोग मिल नहीं रहे हैं रास्ते में, तो हम ये सोच रहे थे कि हे भगवान हमसे कहीं सेवा करवाइए, जबकि हम लोगों का देवप्रयाग जाने का कोई इरादा नहीं था जी। लेकिन अब चूंकि आप मिले, भगवान ने आपसे मिलवा दिया, तो हम सोचे कि चलिए प्रभु आपकी इच्छा जी, इसी बहाने सेवा होती है। यही बहाना है। तो ऋषिकेश से लगभग
60 किलोमीटर के लगभग होगा। कितना होगा महाराज जी? लगभग इतना ही है, 60-65 किलोमीटर। 60-65 किलोमीटर देवप्रयाग होगा। पहला पड़ाव है ये बद्री और केदारनाथ का, और पहाड़ी रास्ता है हाँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मनमोहक पहाड़ियाँ। और आप लोगों को एक दिव्य चीज़ दिखाएं, नीचे माता गंगा जी बह रही हैं, बढ़िया से दिखाइएगा। नीचे माँ जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी माँ गंगा, नीचे देखिए कितना सुनहरा रंग है। ऐसे रंग तो कहीं हम लोगों के तरफ देखने को मिलते ही नहीं है। इतना सुंदर, इतना मनमोहक रंग दिखाई दे रहा है गंगा माँ का। आमने और सामने दोस्तों, की पहाड़ियाँ, यहाँ से कई 100 फीट नीचे गंगा जी हैं और ऊपर से रोड है। और पीछे आप देख सकते हैं इस साइड में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग वाले स्थान हैं। इसी तरह की ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियां हैं। और आज बड़ा आनंद आ रहा है पहाड़ों में। पहाड़ों में तो खैर हम लोग घूमते हैं, लेकिन यहाँ का आनंद कुछ और ही है। अब दोस्तों, हमारे मन में ऐसे इच्छा हुई, महाराज जी से हम रास्ते में बात किए कि महाराज जी कुछ थोड़ा रुक करके कहीं सत्संग हो जाए। हम लोग चल रहे हैं 1 घंटे से लगभग, तो एक जगह रुक करके हम लोग नाश्ता वगैरह भी किए जी। और फिर सोचा गया कि थोड़ा कहीं रुकते हैं, सत्संग लिया जाए, अपने दर्शकों को भी लाभ दिया जाए, मिले उनके भी आत्मा को एक ऑक्सीजन मिले जी, उनके मन को भी कुछ ठंडक सत्संग के माध्यम से हो। तो महाराज जी, आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर हैं जी। तो बहुत महत्व है उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का। तो महाराज जी, आप कुछ कृपया बताएं कि क्या महत्व है और आपके अंदर क्या भावना थी कि आप पैदल ही, जबकि आपके पैरों में भी दिक्कत है, आप चल दिए। तो अपने मुख से थोड़ा बताएं। जी, हमने तो केदारनाथ की यात्रा बनाई हुई थी। ये महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध होने के बाद में कौरवों को पांडव मार के आए, बाद में भोले की तलाश के लिए इन कैलाशों में आ गए जी तो केदारनाथ में भोलेनाथ जी बैठे हुए थे जी। लेकिन भीम को दर्शन नहीं देना चाहते थे। अच्छा। तो वो एकदम ही उठने लगे तो भीम ने जो है भोलेनाथ के पिछवाड़े पे हाथ रख दिया। वो पिछवाड़ा रह गया केदारनाथ में और मुख निकला जाके पशुपतिनाथ में। जी। तो इस कैलाशों में एक ज्योतिर्लिंग बन गया जी। जो अभी इसको 5000 साल कुछ ही हुए हैं। जी। उससे पहले खाली यहाँ पे कैलाश ही थे, कोई ज्योतिर्लिंग नहीं था। जी महाराज जी, आपको रोकना चाहेंगे। आप कैलाशों कह रहे हैं, तो कैलाशों का मतलब कई कैलाश हैं क्या? जी, पहला कैलाश भोलेनाथ का अमरनाथ, दूसरा मणि महेश, तीसरा श्रीखंड, चौथा किन्नर कैलाश और 5वां मानसरोवर कैलाश। ये 5 कैलाश है भोलेनाथ के। अच्छा, हम लोग तो अभी तक एक ही कैलाश जानते थे। चलो, अभी एक, अभी 5 है। अच्छा। ज्योतिर्लिंग एक है इन पहाड़ों में। अच्छा। ये केदारनाथ जी। पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। मुख तो आगे पशुपतिनाथ में है, लेकिन पशुपतिनाथ को ज्योतिर्लिंग में नहीं गिना जाता है। जी। ये सिर्फ केदारनाथ को, ये जो उत्तराखंड में है। जी। और कुछ साल पहले वहाँ पे भी बहुत फ्लड आया हुआ था। जी। तो अब हम भी चाहते हैं कि दर्शक बड़े भाव से जाओ, तीर्थ स्थलों में जाओ, पिकनिक स्पॉट की तरह से मत जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल तो नहीं। इन चीज़ों को इस ध्यान से रखोगे तो कोई गड़बड़ी कुछ नहीं होने वाला। अगर अब पिछले साल अमरनाथ में भी देख लिया, वहाँ भी बादल फट गया कई। अगर भगवान के दर्शन करने हैं जी, तो मन में श्रद्धा, विश्वास, आस्था ये जरूरी है, जरूरी है। आज की दुनिया में ये नई जनरेशन जो है ये पिकनिक स्पॉट बना के चल रही है, तो इसलिए ही ऊपर वाला भी इन चीज़ों को नहीं चाहता। जो है, जिस ढंग से जो चीज़ बनी है उसी ढंग से चलाओ ना, उसको तो भी माने। जी। कुछ अलग तरीके से चलाओगे तो उसका फिर परिणाम तो कुछ अलग ही मिलता है। जी। हमारे लिए कोई हिस्ट्री बन रही है ये सब तीर्थ स्थानों में आजकल जो भी बन रहे हैं, तो इनको किस ढंग से अब सुधारा जाए, क्या किया जाए, ये तो प्रशासन को देखना पड़ेगा। जी। तो प्रशासन भी कितना करेगा जब अपने में आप ठीक नहीं हो, तो फिर दूसरा कहाँ तक इन चीज़ों को लेके जाए। तो महाराज जी, हिमाचल में आप कहाँ पे रहते हैं? हिमाचल में हम जिला मंडी की पहाड़ियों में रहते हैं। मंडी की पहाड़ियों में। अब तहसील जोगिंदर नगर पड़ेगी। अच्छा अच्छा।
तो कुल्लू के पास में ही है। कुल्लू के पास महाराज जी, वो भी तो बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, पहाड़ी इलाका है पूरा, ऐसे ही है, जी पूरे पहाड़ है वहाँ पे भी। अभी केदार की तो चलो यात्रा है मानते हैं, इसमें भी हमारे में पंच केदार है और पंच बद्री है। अच्छा। तो हम मेन में एक एक में जाते हैं, लेकिन उनको जाने के लिए कैलाशों की पगडंडियाँ हैं जी और पगडंडियों के अनुसार हम जा नहीं पाते। हम मेन में जो केदारनाथ है या बद्रीनाथ है सिर्फ यहीं तक ही जाते हैं, लेकिन 5 बद्री है और 5 ही केदार है यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर। महाराज जी ये बताइए कि जो यात्रा आप कर रहे हैं, केदारनाथ की यात्रा सबसे कठिन है, सबसे कठिन चढ़ाई है। बड़े अच्छे अच्छे लोग वो चढ़ाई नहीं चढ़ पाते, स्वस्थ लोग नहीं चढ़ पाते। आपको दिक्कत है, आप कैसे वो चढ़ाई चढ़ेंगे? देखो जी, मन में अगर उसका भाव रखा होगा ना जी तो लंगड़ा भी पहाड़ को चढ़ जाता है, जी अंधा भी देखने लग पड़ता है। जी कृपा रहे उसकी। अगर मन में अपने में नहीं होगा कुछ, तो फिर जो है आपके लिए प्लेन भी रास्ता रखा जाए तो भी आप नहीं चल पाओगे। जी तो उसके प्रति भावना रखना सबसे पहले जरूरी है, अपने मन में बसाना उसको सबसे पहले जरूरी है। तब आपकी यात्रा में ना कोई संकट आएगा, ना कोई कुछ दिक्कतें भी नहीं आएगी। बड़े आराम से प्रेम भाव से आप जो इस यात्रा को कर सकते हैं। मतलब दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा। धर्म तो इस उद्देश्य से आप एकदम दृढ़ विश्वास करके निकले हैं। कि हमने जाना ही जाना है और यात्रा करनी है। पहली बार हमने की थी तब तो गौरीकुंड से चढ़ते थे जी अब फिर वो फ्लड आने के बाद में ये दूसरे तरीके से हो गया। तो ये रास्ता हमने नया वाला देखा नहीं था, तो हमने आपकी बार में इसको सोचा कि नया रास्ता भी देख ले कहाँ से बना है और कितना किलोमीटर आगे दूर अप डाउन है, क्या है जी। तो ये अब की बार ये देख लेंगे। लेकिन अभी तो यात्रा मेरे को लग रहा है मई महीने तक खुलेगी। अभी तो 25 अप्रैल को खुलेगी। 25 के इतना ही बता रहे थे जी 25 अप्रैल के बाद में यहाँ पट खुल जाएंगे। जी तो शुरुआती में यात्रा में दर्शन वर्शन करके अपने देख लेंगे। अगर हमारा मन किया तो हम भी कुछ महीने के लिए वहीं बैठ के तपस्या करेंगे वहीं पे। हाँ जी। वाह महाराज जी, लेकिन आप कपड़े वगैरह तो ले नहीं जा रहे हैं? कपड़े थोड़े बहुत आपके साथ कपड़े हैं? अगर मन में होगा तो कपड़े भी आ जाएंगे। जैसे हम चल रहे थे तो आप आ गए जी जी उसी ढंग से मन में होगा ना तो कपड़े भी आ जाएंगे, आसन रासन सब आ जाएगा। भोलेनाथ सब व्यवस्था कर देंगे। सब व्यवस्था करते हैं, क्योंकि वो भी चाहता है मेरे भक्त को जो है ना कोई कठिनाई ना आवे जी। अगर वो कठिनाई लगेगी आने तो फिर वो भक्त नहीं रहेगा, फिर तो वो अपना सब कुछ छोड़ छड़ा के चल देगा, मानेगा नहीं। तो ये चीजें तो चलती रहती है। तो महाराज जी आप पंच प्रयाग पंच केदार की बात कर रहे थे जी, तो विस्तार से बताइए। तो ये अब मैंने पूरे तो देखे तो नहीं है ना, लेकिन मैंने खाली सुना है, मैं गया नहीं हूँ सबके पास में जी। लेकिन ये कहने की बात है कि मैंने भी यहाँ के लोगों से पूछा, मैंने कहा एक केदार है एक बद्री है जी। कहते हैं एक केदार एक बद्री नहीं है, 5 केदार है और 5 ही बद्री है जी। तो मैंने इनके लिए फिर जाने के लिए उन्हीं के लिए जाने के लिए आपको पगडंडियों के सहारा लेना पड़ेगा और वहाँ का पता होगा तभी आप पहुँच पाओगे जी। ऐसे तो अकेले नहीं जा पाओगे, क्योंकि जंगली इलाके या पहाड़ी इलाके हैं, अकेले भ्रमण करना इनमें बड़ा मुश्किल है। रात बरात कहीं पड़ गई जंगल में तो कैसे चलाओगे। फिर यहाँ पे ऐसा है जंगली जानवर भी होते हैं जी। तो अकेले में जंगली जानवर तो यहाँ भी होते हैं हमारे होते हैं। हाँ। तो इनमें जो है पंच बद्री केदार में जो है ना, इनमें भी जानवर, क्योंकि वो पगडंडियाँ हैं पहाड़ों के ऊपर से कैसे कैसे खाई से कैसे चलना है उसमें। तो अकेले अगर एक तो रास्ते का पता होना चाहिए, रास्ते भूल गए तो आप जंगलों में भटकते रह जाओगे फिर जी। तो वैसा ही इंसान साथ में चाहिए जो पता भी दे कि रास्ता कहाँ से कैसे जाएगा जी। और दूसरे भी जंगली जानवरों से भी बचना जरूरी है जी। महाराज जी आपके हिमाचल में भी बड़े अच्छे अच्छे दिव्य स्थान हैं जी और बहुत खूबसूरत हाँ जी। स्थान है, वो भी देवभूमि। तो आप वहाँ कहाँ कहाँ गए? वहाँ जी देखो मैंने 3 कैलाश किए हुए हैं, जो मणिमहेश है, श्रीखंड है और किन्नर कैलाश है, ये हमने किए हुए हैं। बाकी माता सती के शरीर के अंग जो गिरे हुए हैं जैसे चामुंडा देवी, कांगड़ा देवी, ज्वाला जी, ब्रिजेश्वरी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, ये माता सती के शरीर के अंग ये सब हिमाचल में है और साथ में बगलामुखी
महाराज जी, भगवान की कृपा से हमने भी दर्शन किए हैं, बहुत पहले किए हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो मणि महेश के बारे में महाराज जी बताइए। मणि महेश एक बार हम गए तो थे, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। देखो तो मणि महेश की महिमा के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत कम लोग मणि महेश के बारे में जानते हैं। ये ऐसा है कि अमरनाथ में जब भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनाने शुरू की थी, जी। वो कथा सुनाने के बाद में जो है उनको नींद लगा दी और अंडे में जो है कार्तिक को रख दिया था। जी। तो जब कथा पूरी हुई तो देखा कि पार्वती माता तो सो रही हैं और ये कथा कौन सुन रहा है। जी। तो वो तो खुद भोले की लीला है। जी। तो वो कथा सुनने के कार्तिकेय ने जो अंडे के अंदर में सुन ली थी। अब भोलेनाथ जो है माता से पीछा छुड़ाने के लिए उसके पीछे भाग लिया कि मैं इस तोते को मारूंगा। जी। तो जाके वेद व्यास की औरत जो थी उसके गर्भ में चला गया। जैसे उसने आवासीली मुंह खोला वो गर्भ में चला गया। गर्भ में जाने के बाद में जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया सुखदेव। जी। तो सुखदेव जब बूढ़ा था तब मणि महेश को ऊपर को चढ़ रहा था। तो माई रत्ना थी, पहले तो उसका नाम क्या था, बाद में माई रत्ना है। तो उसके घर में जो है अपना सामान रख दिया और अपने आप बूढ़ा जो है ऊपर को चढ़ने लगा। वो कहने लगे कि रात को मत जा, सवेरे चले जाना, या वृद्ध शरीर है। अब वो सुबह जब ऊपर गया तो वापस आया तो वो लड़का बन के आया। बोले मेरा सामान दो, जो मेरा सामान रखा हुआ है। तो बुढ़िया लगी बोलने, कह रही है तो बुढ़े का सामान है, तेरा कैसे हो गया। जी। बोले ये मेरा ही सामान है। बोले ऐसे कैसे हो गया कि तू बुढ़ा बन के ऊपर गया और बच्चा बन के नीचे को आ गया, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। तो वहाँ का ये बकरवाल उसके पीछे पड़ गया कि मेरे को भी दर्शन करवा। तो जब वो ऊपर दंशों के ऊपर भैरव घाटी के ऊपर चढ़ रहे थे तो आकाशवाणी हुई, ये बालक इसको बकरवाल को दर्शन करने की इजाज़त नहीं है, तुम वापस लौट जाओ। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो बकरवाल जो है कालीचरण के नाम से जो है ना पत्थर की मूर्ति बन चुका था। जी। फिर ये कहानी जब नीचे आ गया तो वो ही उसने अपना बैग बस्ता उठाया और जाके साथ लाई में बैठ गया। वहीं पे माई रत्ना जो पहले बूढ़ी थी उसी के वहाँ पे गैयाँ चराई है, वो किया। तो ये अमरनाथ से शुरू होती है कहानी और मणि महेश में आके पूर्ण होती है। अब हम लोग सोचते हैं कि मणि महेश, मणि निकलती होगी, कोई चमकती होगी, लेकिन असली अर्थ जो है इसका, मणि है माता, महेश है पिता। हम उस भाव से नहीं देखते। हम देखते हैं कि जैसे वो सांप कोबरा में मणियाँ निकलती है वैसे वाली मणि होगी, वैसे नहीं होगी। मन को अगर सही ढंग से स्थापित करे कि शब्द का मतलब क्या है, तब तो समझ पाएंगे। ये शब्द का मतलब कुछ अलग ही समझते हैं। लेकिन महाराज जी एक चीज़ है कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं, अगर उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास है तो पहाड़ी पे जब सूर्य निकलते हैं, सूर्योदय होता है, तो पहाड़ी वह मणि की तरह से चमकती है। वो माता का स्वरूप है ना। जी। वो माता का स्वरूप है, पर माता को मन में नहीं रखते हैं ना, वो किसी और ही चीज को मन में रख के चले हुए। लेकिन वो दृश्य सभी लोग देख नहीं पाते, नहीं देख पाएंगे ना। वो तो अब जिसका धर्म के प्रति जो भाव है ना, वो उसी ढंग से देख पाएगा। हर कोई इस ढंग को देख नहीं पाएगा। दूसरा बात क्या है कि वहाँ के हम लोग कुछ अलग तरीके से हर चीज़ को जो है ना, शब्द का कुछ अर्थ अलग ही निकाल लेते हैं। लेकिन असली ढंग से अगर शब्द का अर्थ समझे तो आपको अपने नेचुरली ही जो है ज्ञान मिल जाएगा कि असल में है क्या चीज़ है ये। तो मणि है माता, महेश है पिता। महाराज जी आप कितने दिन से तपस्या कर रहे हैं? मेरे को हो गया, मैं 96 से शुरू किया था ये। 96 से तपस्या शुरू किए थे? 96 से। अच्छा। तब के मैं साधु बन गया था। फिर उसके बाद मैं पहले तो यहीं हिमाचल में भी रहा, इधर उत्तराखंड में भी रहा जी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जी, फिर JNK में भी रहा। तो इन तीनों स्टेटों में मैं ज़्यादा ही मैंने अपना समय जो है ना इन पहाड़ों में मतलब हिमालय की पहाड़ियों में ही आप अपना समय व्यतीत तपस्या चला रहे हैं? जी। अच्छा। मेरे को जब मैं प्लेनों से इन पहाड़ों में आया तो मेरा मन ऐसा करे कि मैं अब नीचे को छोड़ के न जाओ। हाँ, नीचे को जाना ही नहीं चाहूँ।
तो मैं अभी जाता भी नहीं हूँ, बस पहाड़ों से थोड़ा सा प्लेन सा आ जाएगा, नहीं है तो पहाड़ों में हो जाता हूँ मैं। मतलब हिमालय ने आपके हृदय को हिम बना दिया। बस उसी ने ऐसा मोह दे दिया कि मैं यहाँ से उतरने को तैयार ही नहीं हूँ। जी। कहीं भी अगर मेरे को बोले कि चलो दिल्ली हरियाणा उधर ले चले, मैंने कहा नहीं जाएंगे। अगर ऊपर को बोलो तो मैं चल पड़ूंगा, अच्छा। नीचे को बोलोगे तो मैं नहीं चलूंगा। कुछ अजीब ही है जी। मन में, कुछ ऐसा बसाया हमने। क्यों, जब मैं साधु बना था सबसे फर्स्ट टाइम में मैंने मणिमहेश ही देखा था, जी। और मेरा मन किया कि मैं मणिमहेश में रह जाऊं यहाँ पे। जी। तो मणिमहेश में बर्फ इतना पड़ता था कि सर्दी के टाइम में फिर गुजारा करना बड़ा मुश्किल था, लकड़ पानी नहीं मिलता वहाँ पे, तो दिक्कतें आई। अब 12-15 किलोमीटर नीचे को उतरे गए, ऊपर सामान खोलने गए, तो इसी वजह से मैंने नहीं बैठ पाया वहाँ पे, थोड़ा उससे हट के ही बैठा नीचे नीचे। इन दोस्तों आज का मैं अनुभव बताऊं कि हम लोग ऋषिकेश से ऐसे बिना किसी लक्ष्य के घूम रहे थे, और मन में अचानक हुआ कि यही सोच रहे थे कि आज तो कहीं सेवा नहीं हो पा रही है, हम लोग कहाँ चले हैं। फिर हम लोग जहाँ जाना चाह रहे थे, एक तपोवन नाम की जगह है, तो रास्ता क्योंकि वहाँ भीड़ थी, गाड़ी मुड़ने से पहले हम लोग रास्ता आगे बढ़ गए, बैक करना भी संभव नहीं था। तो सतवीर बाबू कहे कि भैया क्या किया जाए, हम कहे चलते रहिए, भगवान जहाँ ले चलते हैं चलते रहिए। लेकिन बुला तो महाराज जी रहे थे, भगवान भेज रहे थे कि महाराज जी के पास जाओ। जरूरत हमें थी, जरूरत महाराज जी को थी, हमें थी सारी, और इशारे श्री राम जी के थे, बस उनके इशारे में। तो दोस्तों हम लोग चलते आए, और जो हमारी इच्छा थी सेवा वो पूरी हुई। और रास्ते में एक जगह हम लोग रुक करके जब नाश्ता किए, तो महाराज जी थोड़ा सा कुछ बिजी थे, तो हम सोचे कि अभी चलते हैं। तब तक महाराज जी कह रहे हैं आप सोच क्या रहे हैं, किस सोच में पड़ गए। हम कहे महाराज जी हमें क्या सोचना है, सोचने वाले तो ऊपर बैठे हैं, वो सोचें, हमको क्या हर्ज है सोचने की। तो महाराज जी कहे चलो चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं अपना लक्ष्य पा गया हूँ, और हमारा अब उद्देश्य बन चुका है कि महाराज जी को ले चल के देवप्रयाग तक छोड़ेंगे। और चूँकि वहाँ से रास्ता भी बहुत लंबा है और हमारे लिए जाना संभव नहीं है, इसलिए कि अभी आज 7 अप्रैल है, 25 अप्रैल को कपाट खुलेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आगे की भी चढ़ाई करते। तो हम लोग महाराज जी को वहाँ तक सेवा देंगे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, और उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर रिटर्न हो गए और महाराज जी अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अब आपको वीडियो में आगे देवप्रयाग का दृश्य भी दिखलाएंगे। वहाँ माँ भागीरथी और अलकनंदा जहाँ इकट्ठा हुई हैं, जहाँ गंगा जी निकलती हैं, वहाँ का आप लोगों को मनोहर दृश्य दिखलाऊंगा आज। आप लोग बने रहें हमारे साथ, वीडियो स्किप न करें। और महाराज जी अब आप चलें, गाड़ी में बैठें। चलिए ये नहीं, हाँ दे दीजिए महाराज जी। अब आप चलें, बच के चलिएगा महाराज जी, बहुत बहुत बच के। इधर से इधर से अच्छा इधर से। आराम से, ये स्पीड 60 पे है, ये भी ध्यान देखिए गाड़ी कैसे चल रही है।
इधर से नहीं नीचे हो गया ना हाइट। अगले अगले मोड़ से नीचे आ गए हैं। तो हम नहीं जाएंगे, हम देव प्रयाग तक। अपना ने धीरे धीरे चला का है ना मानता था। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं देवप्रयाग। ऋषिकेश से जो मैं दूरी बताया था पहले, वो एक अंदाजन बताया था, वो गलत थी। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी 76 किलोमीटर है और पहाड़ी दूरी। दोस्तों पहाड़ों के रास्ते आप जानते हैं कैसे होते हैं। आप देखें कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत वादियां हैं। और पहले तो आप देखें माँ भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पर आकर के मिल रही हैं। यहीं से माँ गंगा का रूप धारण होता है और यही संगम है। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। यहीं से माँ गंगा निकलती हैं और पूरी दुनिया को अपने जल धारा से, अपनी शीतलता से सबको जीवन देती हैं। माँ जीवनदायिनी गंगा का दर्शन आप लोग करें। और दोस्तों यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ, खूबसूरत वादियाँ, आप हिमालय बीच में हमको सीधे दिखाई दे रहा था, जो आप पीछे वीडियो में देखे होंगे। और बहुत ही खूबसूरत, इतना मनमोहक यहाँ पे मन करता है कि कभी जाएं ही ना, यहीं पे रह जाएं। और हमारे ऋषि तपस्वी महर्षि इसीलिए हिमालय को पसंद करते थे। यहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि अपने आप आदमी स्वस्थ महसूस होता है। तो ठीक है महाराज जी, अब आप यहाँ तक आ चुके हैं और अब हमारा सफ़र यहाँ तक पूरा हुआ और अब हम लोग यहीं से वापस होना चाहेंगे और हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। आप अपनी यात्रा आगे रखें। भगवान आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाएं और आपकी कृपा और आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे दर्शकों के ऊपर बनी रहे, यही कामना है। तो महाराज जी अब आशीर्वाद दीजिए। जय हो जय हो जय। राजी खुशी रहो हमेशा।